ये लड़की, जिसे चाय बनाने के बर्तनों का इस्तेमाल भी नहीं आता था, फिर भी हिम्मत करके चाय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंच गई। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वो सीधा कुएं के पास गए, एक बाल्टी पानी निकाला और एक हरी पत्ती तोड़ दी। यह देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन जज खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इसे चाय बनाने की असली समझ है, क्योंकि अच्छी चाय हमेशा ताजे कुएं के पानी से बनती है। इसके बाद लड़की अपनी जगह पर वापस आई और बाकी लोगों की नकल करते हुए किसी तरह चाय बना ली। जब सभी ने अपनी चाय जजों को दी तो जज एक एक कप को सूंघते रहे, लेकिन किसी से भी खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने लड़की की चाय उठाई, उसकी खुशबू बहुत ताजा थी। चाय पीते ही जज और भी खुश हो गए और उसे पूछा कि उसने चाय कैसे बनाई। लड़की ने सच सच बताया कि दोपहर में कुएं का पानी ज्यादा गर्म होता है, इसलिए उसने इस हरी पत्ती से उसकी गर्मी कम कर दी। ये सुनकर जजों ने उसकी खूब तारीफ की। फिर प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार सभी को 10 मिनट में एक बौद्ध धर्म ग्रंथ याद करना था और फिर उसे बिना देखे लिखना था। ये सुनकर सभी परेशान हो गए। लड़की सबसे ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। जब बाकी लोग लिखने लगे तो उसने भी कलम उठा ली। उसने धर्म ग्रंथ के अक्षरों का आकार याद किया और उन्हें एक एक करके कागज पर बनाने लगी। हैरानी की बात थी कि समय खत्म होने से पहले उसने पूरा पाठ लिख दिया। जब नतीजे देखे गए तो बाकी सभी की कॉपियों में गलती थी, लेकिन लड़की की कॉपी बिल्कुल सही थी, उसमें एक भी गलती नहीं थी। यह देखकर दूसरे प्रतियोगी गुस्सा हो गए। उन्होंने उस पर नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी कॉपी मान्य नहीं है, क्योंकि उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। लड़की ने कहा कि प्रतियोगिता के नियमों में हस्ताक्षर की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन जजों ने कहा कि अगर वह हस्ताक्षर कर दे तो वही विजेता बनेगी। ये सुनकर लड़की ने अपनी कॉपी उठाई, फिर उसने अपनी छाती पर लगा नाम का बैज निकाला, उसे स्याही में डुबोया और सीधे कागज पर छाप दिया। ये देखते ही पूरा हॉल शांत हो गया और इसी तरह लड़की ने प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीत ली।